दोस्तों आज है 13 नवंबर 2025। आज के सेशन में दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने वाले थे और रिजल्ट आपको देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है टाटा मोटर्स लिमिटेड फॉर्मली नोन एज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट, यानी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। पैसेंजर व्हीकल का रिजल्ट मैं आपको कल बता दूंगा क्योंकि उसका ऑफिशियल डेट कल है। कल पैसेंजर व्हीकल का रिजल्ट, आज आपको कमर्शियल व्हीकल का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 क्वार्टर है। एक हमारा है क्वार्टर 2 सितंबर 30 2025, एक हमारा है क्वार्टर 1 और एक हमारा है पिछले साल का क्वार्टर 2। तो कंपेयर करेंगे दोस्तों तीनों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो सारा जो अमाउंट है दोस्तों वो करोड़ में, ये देख सकते हो सारा अमाउंट करोड़ में। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करूं, 18,490 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है सितंबर 30 2025 यानी क्वार्टर 2 के अंदर। उसको कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू से 17,192 करोड़। एक ग्रोथ आपको देखने को मिली है क्वार्टर 1 के मुकाबले। पिछले साल का क्वार्टर 2 17,402। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। 18,757 करोड़ का टोटल इनकम है क्वार्टर 2 में। पिछले क्वार्टर में 17,626 क्वार्टर 1 में, और पिछले साल के क्वार्टर 2 में 17,755 करोड़ का टोटल इनकम है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको इनकम बढ़ती हुई देखने को मिली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको इनकम बढ़ती हुई देखने को मिली। अब बात करेंगे दोस्तों एक्सपेंस के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस कंपनी ने एक्सपेंस कर लिए हैं। अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल ही नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंस में क्या दिक्कत आई है। ये देख सकते हो एक्सपेंस है 19,296 करोड़ का। अब इतना ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी ने किया, अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से, क्वार्टर 1 से 15,982 करोड़, पिछले साल से भी कर लो 16,777 करोड़, तो एक्सपेंस अभी भी आपको ऑलमोस्ट 20% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको एक्सपेंस 20% बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब एक्सपेंस के अंदर क्या चीज़ें हैं जिस वजह से एक्सपेंस बढ़ा है? सबसे पहले है मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है, 10,416 करोड़ का, जो कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे काफ़ी ज़्यादा है। 8,890 करोड़, 10,416 करोड़। उसके बाद अगर आप देखोगे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो भी आपको थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे वो थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी नहीं हुआ इस बार, डेप्रीसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आप देखोगे ये थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला। अदर एक्सपेंस में दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं, 2682 करोड़ की अदर एक्सपेंस है कंपनी का। फेयर वैल्यू लॉस, अब ये फेयर वैल्यू लॉस है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये आपको ज़्यादा देखने को मिला, लगभग 2027 करोड़ का। और ये फेयर वैल्यू लॉस की वजह से आपको जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला, फेयर वैल्यू लॉस, क्योंकि 19,000 में से अगर 2,000 आप कम कर दो तो यहाँ पर आपको जो एक्सपेंस है वो करीबन इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, 17,000 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू है वो आपको थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब इस वजह से एक्सपेंस बढ़ गया ना, तो क्या हो गया, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट कितना हुआ, 561 करोड़ का लॉस हो गया। प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, कंपनी का लॉस बुक किया। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे 1674 करोड़, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, 964 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया है 561 करोड़ का टैक्स पे करने से पहले। अब आप कहोगे कंपनी ने यहाँ पर लॉस किया तो कंपनी टैक्स क्यों पे कर रही है, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए उसका सिंपल सा जवाब है कि दोस्तों देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड ने क्वार्टर 2 में 867 करोड़ का यहाँ पर लॉस बुक किया। ये देखिए 867 करोड़ का लॉस बुक किया। अब आप कहोगे लॉस बुक करने के बाद कंपनी क्यों टैक्स पे कर रही है, करंट टैक्स पे कर रही है, डिफर्ड टैक्स पे कर रही है 290 16 करोड़ का। तो 867 करोड़ का कंपनी यहाँ पर क्यों लॉस बुक कर रही है, जब एग्जैक्ट यहाँ पर कंपनी ने 561 करोड़ का लॉस किया है। तो लॉस के ऊपर तो टैक्स नहीं लगता है ना,
लेकिन टोटल टैक्स एक्सपेंस ही 306 करोड़ का है, तो 867 करोड़ का कंपनी को लॉस हो गया, कमर्शियल व्हीकल को। तो क्यों कंपनी यहाँ पर लॉस में भी टैक्स पे कर रही है? अब इसका आंसर आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल बात में अगर आपको मैं समझाऊं, अकाउंटिंग और टैक्स के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं। अकाउंटिंग का रूल अलग होता है, टैक्स का रूल अलग होता है। अकाउंटिंग में कंपनी सब खर्चे तुरंत दिखाती है, जैसे फ्यूचर लॉस, फेयर वैल्यू लॉस या एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है खर्चे अभी नहीं माने जाएंगे, बाद में माइनस हम करेंगे, फ्यूचर के खर्चे अभी मत बताओ। इसलिए अकाउंटिंग के हिसाब से लॉस दिख रहा है, पर टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट बचा था। मतलब कंपनी ने कैश में ज़्यादा टैक्स नहीं दिया है, सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जिसे पेपर पे टैक्स एक्सपेंस दिखा रहा है। यानी पेपर पे टैक्स एक्सपेंस यहाँ पर दिखाना पड़ता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस एक पेपर पे शो करना पड़ता है। एक्चुअल अगर मैं लॉस बताऊं तो 561 करोड़ का ही कंपनी ने किया है। तो अब ये लॉस क्यों हुआ है? ये लॉस का रीजन ही एक्सपेंस है। कंपनी ने अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं किया। कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा किया, इनकम अच्छा किया, बस एक्सपेंस पे अगर कंपनी कंट्रोल कर लेती ना खर्चों पे, तो ये कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करती। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। मार्केट में अभी नया नया लिस्ट हुआ है, क्वार्टर थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर भी इस कंपनी के खराब होंगे। डेफिनेटली वहां पर आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।